नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग संसद के जितने भी महत्वपूर्ण या जितने भी एग्ज़ाम में आने वाले आर्टिकल हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो हमारे संसद के जो आर्टिकल हैं वो 79 से लेके 123 तक हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी एग्ज़ाम में लगभग रिपीट होते हैं, हर एग्ज़ाम में मैचिंग करने को आते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसमें राज्यसभा के भी कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं और कुछ लोकसभा के भी आर्टिकल हैं। और उसमें भी मतलब जो विधेयक हैं, साधारण विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है। मैंने आपको बताया है पहले भी कि साधारण विधेयक के साधारण विधेयक अगर किसी भी सदन में गतिरोध पैदा हो गया है, मोस्टली अगर राज्यसभा में गतिरोध पैदा हो गया है, देन देयर विल बी ज्वाइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लोकसभा स्पीकर विल चेयर दैट ज्वाइंट सेशन। तो ये सब चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल और इसमें ये सब चीज़ें रिपीट होंगी। तो दोस्तों इसको देखिए और इसके अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना दोस्तों और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो आर्टिकल 79 हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 79 किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो देखो ये अनुच्छेद 79 है। ये कहता है संसद के गठन के बारे में कहता है। मैंने आपको बताया है कि संसद जो एक तरह से संसद जो फॉर्म होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर फॉर्म होती है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा, तो वो है लोकसभा। ठीक है, एक है, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट। तो ये मैंने संसद के हर वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट जो है विल बी शैल बी कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी नोन एज काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। तो हाउस ऑफ द पीपल विल कॉल्ड एज द लोक सभा ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स विल बी कॉल्ड एज द राज्यसभा in of India. ठीक है, and there will be also one president of India. So these three combination will combine and these three combination will form a parliament. ठीक है, तो ये पार्लियामेंट के अंदर यही हमारा आर्टिकल 79 कहता है। तो देखो ये क्या कहता है, देखो हम लोग देखते हैं संसद का गठन। ये कहता है संघ के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और दो शब्दों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। तो मैंने एज आई अर्लियर टोल्ड यू डैट आर्टिकल नंबर 79 टोल्ड और रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड two houses. One house will be the council of the states and the other house will be the house of the people, or it you can say that the means common people. तो ये आप समझ गए हो कि आर्टिकल 79 क्या कहता है। लोकसभा एंड राज्यसभा एंड वन मोर देयर इज एन प्रेसिडेंट। और राइट नाउ वी ऑल कैन सी दैट राइट नाउ हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट के कौन है, तो रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, कोविंद। सो दिस थ्री इंस्टीट्यूशन फॉर द पार्लियामेंट। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 देखो क्या कहता है, राज्यसभा के बारे में कहता है। राज्य सभा के बारे में कहता है। देखो क्या कहता है, राज्य सभा। तो ये राज्यसभा की संरचना बताता है। क्या कहता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 250 मेंबर्स का प्रावधान किया गया है इन राज्यसभा। बट राइट नाउ द मेंबर ऑफ द पीपल इन राज्यसभा इज 245। ठीक है, एंड 233 पीपल का जो इलेक्शन किया जाएगा और 12 पीपल विल बी नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो कि कला के क्षेत्र के होंगे, समाज सेवा के क्षेत्र के होंगे, जिससे हम उनका जो अनुभव है, मतलब जो व्यवहारिक ज्ञान है, तो उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर मतलब राज्यसभा के मेंबर्स बने, ठीक है। एट दैट टाइम सचिन तेंदुलकर वाज नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू राज्यसभा, क्योंकि वो एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी के रूप में वो स्पोर्ट्स में वो हमें गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से हम जो है स्टेडियम्स बनाएं और किस तरह से हम मोटिवेशन जो है एक खिलाड़ी का मोटिवेशन हम करें, जिससे हम ओलंपिक में बेहतर कर सकें और भी इंटरनेशनल जो चैम्पियनशिप हैं उसमें बेहतर कर सकें। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कि तो मतलब याद करने का फैक्ट ये है कि 12 पीपल विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो किस क्षेत्र के होंगे कि जैसे वो साहित्य होंगे, ठीक है, विज्ञान होंगे, कला होंगे, समाज सेवा होंगे। जैसे दे विल बी फ्रॉम द लिटरेचर बैकग्राउंड से साइंस बैकग्राउंड, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो दिस फोर फील्ड you can learn like one field is literature, second is science, and third is art and social सर्विस। सो जो हमारे सचिन तेंदुलकर जो नॉमिनेट हुए थे वो आर्ट से हुए, जैसे रेखा हुई हैं तो वो भी हमारी जो नॉमिनेट हुई हैं वो राज्यसभा से हुई हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो मैंने क्या बताया आपको, आपको ये याद रखना है आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 tells the structure of the Rajya Sabha, ठीक है, and it also says that there will be 250 members, and right now here it is in Rajya Sabha 245 members are there, and 233 जो है इलेक्शन के द्वारा, और 12 पीपल विल बी नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये आर्टिकल 80 है। तो ये क्या कहता है, आर्टिकल 80 कहता है composition of council of states। चलो अब आगे देखते हैं। आर्टिकल मैंने आपको 80 बता दिया, चलो आर्टिकल 81 देखते हैं। 81 क्या कहता है, लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है, ठीक है। लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है कि कितने लोकसभा में मेंबर होंगे और वर्तमान में कितने हैं, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इसका लोकसभा में जो परिसीमन जो हुआ है इस समय, ये 2026 तक, मतलब टिल ईयर 2026 द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन लोकसभा विल बी द सेम, राइट। जैसे राइट नाउ क्या है, 550 मेंबर्स का लोकसभा में अरेंजमेंट किया गया है, तो 550 ही रहेगा। पर राइट नाउ कितने हैं, 545 है हमारे, ठीक है, 545 है हमारे। तो ये बात आप समझ गए हैं, जिसमें 543 सीधे इलेक्शन के द्वारा आते हैं और 2 मेंबर्स ये नॉमिनेट होते हैं एंग्लो इंडियन। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अनुच्छेद 81 की संरचना, लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। इसमें जनसंख्या 2026 के पश्चात ही नई लोकसभा के निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो मैंने ये बता दिया, जब तक कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 तक ही है अभी, जो मैंने बताया, और वर्तमान में अभी इसमें 545 मेंबर्स हैं। तो आर्टिकल 81 टेल्स अस अबाउट द composition of the House of People। तो ये आप आर्टिकल 81 याद कर लो। आर्टिकल आपको 79 मैंने बताया, आर्टिकल 80 बता दिया, आर्टिकल 81 बता दिया, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं, आर्टिकल 82 क्या कहता है। आर्टिकल 82 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद में पुनः समायोजन किया जाएगा, मतलब परिसीमन आयोग द्वारा सीटों का थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया जाएगा। तो इसको आप देखो, ये कहता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो ये है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो मतलब जो मैंने अभी बताया कि 250 मेंबर्स
250 मेंबर्स राज्यसभा में और 550 मेंबर्स लोकसभा में। तो इसका जो रीएडजस्टमेंट है वो हमारा किया जाएगा 2026 की जनगणना के बाद में। अब देखो आर्टिकल 83 क्या कहता है। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि बताता है। संसद के सदन की अवधि बताता है, मतलब जो दोनों हाउस हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनके दोनों की अवधि बताता है। ठीक है, तो देखो ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये चीज़ आप याद रखना, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये देखो इसमें क्या क्या है, देखो जैसे लोकसभा का तो कहा गया है 5 साल रहेगा टर्म। राज्यसभा का जो है सदा चलने वाली संस्था है। ठीक है, ये डिजॉल्व नहीं होती है, बस केवल इसके जो मेंबर्स हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के, और जो हर दूसरे साल में 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर होते जाते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया है कि इस तरह से मैकेनिज्म बनाई गई कि हर 2 साल में ये मतलब जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो रिटायर होते जाएंगे। ठीक है, चलो आर्टिकल 83 हो गया है। अब आर्टिकल 84। तो आर्टिकल 84 देखो क्या कहता है। संसद के सदस्यता के लिए अर्हता, मतलब क्या योग्यता है। तो वो योग्यता के बारे में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तभी योग्य होगा जब वो भारत का नागरिक है। ठीक है, ठीक है, जब वह भारत का नागरिक होगा और वो जो शपथ लेता है वो तीसरी अनुसूची के अनुसार लेता है। तीसरी अनुसूची के अनुसार संसद के जो सदस्य हैं वो शपथ लेते हैं। और क्या क्या कहा गया है, राज्यसभा के बारे में जो एज बोली गई है वो बोली गई है मिनिमम 30 ईयर होनी चाहिए, और लोकसभा के बारे में जो एज बोली गई है वो बोली गई है 25 ईयर्स। तो ये बात याद रखिएगा कि द एज फॉर राज्यसभा पीपल और राज्यसभा मेंबर विल बी 30 ईयर एंड द एज फॉर लोकसभा मेंबरशिप विल बी 25 ईयर्स। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 क्या कहता है। संसद का जो सत्र है 17 बसान है और विघटन। ये देखो 17 बसान मिस हो गया है। देखो इंग्लिश में सुन लो, सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन माने होता है विघटन और प्रोरोगेशन माने होता है 17 बसान, और सेशन का मतलब होता है सत्र। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है। राष्ट्रपति जब लोकसभा या राज्यसभा, देखो क्या होता है कि जब राष्ट्रपति जो है समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को, ठीक है, अधिवेशन के लिए वो बुलाता है। कभी कभी अंतिम बैठक और जो प्रथम बैठक होती है, मान लो संसद के लोकसभा का मेंबर, जो लोकसभा का सत्र है वो स्टार्टिंग हो रहा है, तो सबसे पहले जब कभी भी कोई नई लोकसभा बनती है तो उस नई लोकसभा को बनने में सबसे पहले संबोधित करता है राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद में लोकसभा जो है वर्क करती है।
ठीक है। जो सत्र की अंतिम बैठक होती है, मान लो 5 साल की जो आखिरी बैठक है, तो उसमें वो संबोधित करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक साल में देखो, लोकसभा की देखो, मान लो लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो एक साल में मान लो एक संसद का सत्र चला, मान लो मई में, मान लो ऐसा मानो कि मान लो 1 जनवरी में सत्र चला, संसद का सत्र, तो उसके बाद में 6 महीने के बीच में 6 महीने तक, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब ये मान लो जून में ये दूसरा सत्र हो जाए, ठीक है, तो बीच में 6 महीने का गैप नहीं होगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए किसी भी सत्र के बीच में। इसीलिए मानसून सेशन आता है, बजट सेशन होता है, शीतकालीन सत्र होता है, तो इस तरह से बहुत सारे सत्र आयोजित होते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं संसद में सब धीरे धीरे करके बताऊंगा आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का विघटन भी कर देता है, तो ये अनुच्छेद 85 के बारे में। अब देखो अनुच्छेद 86 क्या कहता है। अनुच्छेद 86 कहता है सदन में अभिभाषण करने का और संदेश भेजने, सदन को संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होता है। संदेश भेजता है, तो देखो इंग्लिश में सुनो, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस। तो ये अनुच्छेद 86 है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदन में अभिभाषण कर सकेगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 85 है दोस्तों। तो ये एक एक करके मैं आपको सारे आर्टिकल याद करा दूंगा, और आप भी ऐसे ध्यान रखते चलो। ये अनुच्छेद 86 है। ठीक है, चलो आर्टिकल 87 देखते हैं। अनुच्छेद 87 क्या है। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन जब होता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, और दोनों सदनों को उनको भाषण देगा। मतलब भाषण क्या, और उसको ये भी बताएगा कि दोनों सदनों को मैंने एक साथ क्यों बुलाया है। ठीक है, तो ये कहता है 87 स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 क्या कहता है। सदन के बारे में जो मंत्रियों का क्या अधिकार है और महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल का क्या अधिकार है वो बताता है। मतलब अटॉर्नी जनरल किसी भी सदन में, मतलब वेदर इट इज़ लोकसभा और राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन सिट इन एनी ऑफ द सेशन, आइदर ऑफ द सेशन ऑफ द हाउसेस, मीन्स इट कैन बी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, वो किसी भी सदन में बैठेगा। ठीक है, उसकी सदनों की संयुक्त बैठक में भी बैठ सकता है, और सदन की किसी भी समिति में भी वो बैठ सकता है जिसमें उसका नाम दिया गया है। वो ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, पर उसको केवल मत देने का अधिकार नहीं होगा। मान लो इफ़ देयर इज एनी वोटिंग इन ऑन एनी एक्ट, सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन नॉट वोट in any of the houses, means in Lok Sabha and Rajya Sabha, but he can speak in favor of the act, or he can speak in oppose of the act, and all these things he can do, but only he can not vote in any of the houses। तो ये आर्टिकल 88 के बारे में बताता है। आर्टिकल 88 बताता है इसके बारे में, और मंत्री को भी ये
मंत्रियों के अधिकारों के बारे में बताता है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो थोड़ा दोस्तों गलत टाइप हो गया है, ये आर्टिकल 89 है। आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 क्या कहता है दोस्तों? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होना। तो राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 89 बताता है। ये कहता है कि राज्यसभा में एक सभापति होगा और उपसभापति होगा, ठीक है। और बताता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो भारत का पदेन सभापति होगा। मीन्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। और व्हेन देयर विल बी एनी बैकेट्स, व्हेन देयर विल बी एनी सीट बैकेट इन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, देन उपसभापति मीन्स वाइस चेयरमैन राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। तो ये मैंने आर्टिकल, ये आपका 89 है, ये मैंने, आप याद रखिएगा। द चेयरमैन, आर्टिकल 89 क्या कहता है? द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए। आर्टिकल 89 हो गया आपका। तो आप एक एक करके आर्टिकल धीरे धीरे करके याद रखिएगा तो याद रहेगा। अब देखो आर्टिकल 90 क्या कहता है? आर्टिकल 90 कहता है राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति त्यागपत्र विमुक्ति, ये कहता है। आर्टिकल 90 कहता है राज्यसभा का जो उपसभापति है उसके पद की रिक्ति त्यागपत्र व विमुक्ति, मतलब वो किसी कारणवश त्यागपत्र दे देता है या उसका पद खाली है, तो ये आर्टिकल 90 ये कहता है, ठीक है। यदि राज्यसभा का सदस्य वो नहीं रहता है तो उसका वो अपना पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है। किसी भी समय सभापति को संबोधित करके जो इसका जो उपसभापति है वो मतलब अपना त्यागपत्र दे सकता है। तीसरी चीज़ क्या कहता है? राज्यसभा के सभी सदस्य मिलके बहुमत से कोई संकल्प पारित कर दे और उसको पद से हटा दें। तो ये आर्टिकल 90 है दोस्तों। मीन्स वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। तो ये आप चीज़ याद रखिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग आर्टिकल नंबर 90 हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग 91 से दोस्तों हम लोग कल देखेंगे। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हम लोग 123 आर्टिकल जो संसद के हैं वो पूरे देख लेंगे। उसके बाद जो 124 आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी संसद का कुछ टॉपिक छूटा हुआ है, तो वो 4-5 वीडियो में सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।